शाम तक मेहनत और मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं। उन्होंने पूरे जीवन की कमाई इसमें लगा के छोटे छोटे से मकान बनाए हैं। एसडीएम मैडम को जानकारी भी होगी, जो एक क्षेत्र तो बिल्कुल ऐसा है जहां बहुत गरीब लोग बात करते हैं। तमाम इंदिरापुरी और ये जो इधर की कॉलोनी विश्वकर्मा बस्ती है, गोदापुरी है, बहुत छोटे छोटे लोग मलिन बस्तियों में लोग रहने वाले। ये विडंबना हुई, ये बड़ी बात हुई। जो भी कुछ रहा, जिस तरह से भी रहा, मैं खैर बहुत लंबी बात पे नहीं जाना चाहता, तबीयत बहुत नासाज है, लेकिन मेरा आप लोगों से एक निवेदन है और प्रार्थना है। क्योंकि जब हमने दूसरी कोई चीज़ देखी ही नहीं है तो हम कैसे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आप लोगों से मेरी कई राउंड्स बात हुई, कलेक्ट्रेट में आए थे, आप लोगों के वकील साहब भी आए थे और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उनके कागज़ भी जो आए। एक मीटिंग हमने शत्रु संपत्ति की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में और आपके जो स्थानीय विधायक साहब हैं उनके साथ बैठ करके एक राउंड बृहद 3-4 घंटे की शत्रु संपत्ति वालों के साथ की। करीब 150 आवेदन कंप्लेंट्स के, जो आप लोगों को बताया कि कस्टोडियन को आप कंप्लेंट करेंगे तब जा करके, क्योंकि ये गजट हो गया था और गजट जिला स्तर से नहीं है। लेकिन आप लोगों की जो समस्या थी कि जो रिपोर्ट आपसे बिना सुने चली गई, उनमें से आप लोगों की आपत्तियों को फिर से पढ़ा जा रहा है। एक बड़े स्तर की कमेटी रखी गई है जिसमें चकबंदी और राजस्व के और डीजीसी, ताकि सभी विद्वान लोगों की राय भी ली जा सके। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने कुछ रसीदें भी हम लोग को दिखवाई थी जो शायद पहले जांच वाँच में नहीं देखी गई है, छूट गई थी। उनको लेकर के हमने मेरठ में भी रिकॉर्ड रूम में चेक कराया। 3-4 दिन अपने यहाँ रिकॉर्ड रूम में स्वयं तहसीलदार साहब और चकबंदी के लोग और यहाँ पे कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ अधिकारियों ने बार बार जा करके उनको ढूंढा और हमने अल्टीमेटली सफलता प्राप्त की और हमको काफ़ी रसीदें ओरिजिनल मिली, जो शायद आपके पास भी नहीं थी। तो ये सब आप ही लोगों के लिए किया। उसके लिए मतलब जैसे मुझे तो लगता है ना कि जैसे कहीं ना कहीं आपको हम पर विश्वास नहीं है या संवेदन, या आपको लगता है कि हम आपको नहीं सुनेंगे और ऐसे ही सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों की समस्या को हम लोग हमेशा अटेंड करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे डीएम साहब गौतम बुद्ध नगर को भी चला रहे हैं और आप दोनों की जो यहाँ प्रशंसा होती है अधिकारियों की कि वे बहुत अच्छे अधिकारी हैं, तो हम भी ये उम्मीद रख रहे हैं कि आपने निश्चित रूप से हमारे फेवर में रिपोर्ट दी होगी। लेकिन मेरा एक और कहना है, ये लगभग 60-70 हजार लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। मैडम, आप जो कहेंगी हम आज आपके कहने का, आपके आदेश का पालन करेंगे। हमने पहले भी किया है। हमसे डीएम साहब ने कहा था कि भाई आपकी हम जांच करा रहे हैं, आप धरना उठा दो। हमने उनकी बात का सम्मान रखा। हमने एसडीएम मैडम, तहसीलदार साहब बैठे, इन्होंने जब कोई बात कही हमने इनकी बात का सम्मान रखा, तहसील में से धरना उठाया। हम अब फिर कह रहे हैं अपने लोगों के सामने, जो आप कहेंगे हम वैसा मान लेंगे। लेकिन अगर हमारे साथ कोई अन्याय हुआ तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी कीमत। अन्याय हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं सब चीजें बनी रहें, आप लोगों के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इन लोगों के साथ अन्याय ना हो। बस मैं ये आपसे निवेदन करता हूं, अगर कोई भी बात ऐसी हुई कि इन लोगों के साथ अन्याय हुआ तो फिर ये लोग सड़क पे ही नहीं उतरेंगे, कुछ भी हो सकता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकर के कल एक बृहद मीटिंग की, जिसमें जिले से मैं, एसओसी, तहसीलदार साहब, हम सब लोग गए और वहाँ पे कस्टोडियन से भी बात की और उनको हमने अवगत कराया कि यहाँ पे लोगों को बेहद परेशानी हो गई है एक पक्षी ऑर्डर से, और किस प्रकार बिना सुने एक ऑर्डर पारित कर दिया गया है। और तत्क्रम में हम जांच कर रहे हैं और हमने रसीदें भी पाई हैं, हमने उनको सबूत भी आप लोगों के दिखाए हैं, जिसको लेकर के कस्टोडियन भी इस बात पर आश्वस्त हुए हैं कि जो आपकी कंप्लेंट है वो वास्तव में जायज़ है, जेन्युइन है, इसी की है ना। तो इसलिए अब मैं आपसे अपील करती हूँ कि जब आपके लिए इतनी काम कर रहा है तो आप तत्काल इस धरने को समाप्त कीजिए और भविष्य में भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिस्टम पर इतना विश्वास होना चाहिए कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो अटेंड होगी। उसके लिए आपको इस तरह से सड़क पर बैठने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों की बात हमेशा जिला प्रशासन हमेशा उसको संवेदनशील रहता है और आपकी डिमांड्स को लेकर के हमेशा संवेदनशील है। तो और इसमें शासन प्रशासन इस बात पर हमेशा इस बात के लिए कटिबद्ध है कि किसी के साथ कोई अनर्गल या
इलीगल है या उनको बिना सुने या ऐसी कोई काम ना हो जाए जिससे किसी को प्राणी को लॉस हो या नुकसान हो। ये मंच के बाद जिला प्रशासन एवं मोदीनगर तहसील प्रशासन से मांगी गई थी। यह जांच उप जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में उप जिलाधिकारी कार्यालय में चल रही थी और अनेक बार यहाँ सुनवाई भी हुई। और जैसा कि उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा टेलीफोन पर बताया गया कि जांच उक्त पूरी करके जांच रिपोर्ट उनके कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद को एवं उनके कार्यालय द्वारा कस्टोडियम शत्रु संपत्ति गृह मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित कर दी गई है। हम उनके इस आश्वासन के उपरांत अपना 13 दिनों से चल रहा धरना स्थगित कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि इस प्रेषित रिपोर्ट से हम पीड़ितों को लाभ मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में ये बात सुन रहे हैं मैम, अन्यथा की स्थिति में पुनः इस धरना प्रदर्शन को प्रारंभ करने के लिए हम स्वतंत्र होंगे। धन्यवाद। सभी शत्रु संपत्ति पीड़ित संघर्ष समिति अब मैं